अभी हम आपको कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। हम सदाकत आश्रम में, हम कहाँ दे रहे हैं, आप मत लीजिए। हम थोड़े बोले थे कि दीजिए। 3,66,000 वोटरों के और नाम कटे हैं, उनका भी नाम कारण सहित, विवरण सहित किस आधार पर इनका नाम काटा गया है, इसकी जानकारी चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। 2 चरणों में बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हो। हमने मांग किया कि बूथों की जो मतदाताओं की जो संख्या 1200 है, उसको घटाकर 800 कम से कम किया जाए, कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको चुनाव आयोग व्यवस्था करे बूथ पर लाने का, या जो दिव्यांग हैं। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। निर्वाचन आयोग की टीम पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करके सुझाव मांग रहे हैं कितने चरण में चुनाव हो और क्या क्या जो है दिक्कत आती है और क्या क्या चुनाव आयोग को करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के, SIR को लेकर के भी खूब बवाल देखने को मिला, लेकिन अब चुनाव की घोषणा होने वाली है, डुगडुगी बजने वाली है। इस बीच नेताओं के साथ बैठक करके जब तमाम नेता चुनाव आयोग के साथ बैठक करके बाहर निकले, उनसे जब बातचीत की गई, कांग्रेस के हो, लोजपा रामविलास के, या बात करें लेफ्ट पार्टी की, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। कितने चरण में होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आप वो पार्टी का पक्ष रखते हुए हम तीनों लोग उस बैठक में थे, राजेश भट्ट जी, अमित कुमार सिन्हा जी। हमने कहा कि 2 चरणों में बिहार का चुनाव कराएं। 2 चरणों में बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हो। हमने मांग किया कि बूथों की जो मतदाताओं की जो संख्या 1200 है, उसको घटाकर 800 कम से कम किया जाए। और तीसरी बात जो हमने कही, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको चुनाव आयोग व्यवस्था करे बूथ पर लाने का, या जो दिव्यांग हैं उनके लिए, और बूथों पे सुरक्षा बल की पूरी व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिहार हिंदुस्तान में पहला सिंगल राज्य है जहां अकेला चुनाव हो रहा है। इसलिए हमने TN सेशन की भी याद कराई कि TN सेशन साहब ने 1995 में ये साबित किया था कि हर मतदाता अपनी स्वेच्छा से वोट डाला था उसने, और यही वजह है जो बड़ा अच्छा मतदान का प्रतिशत हुआ था। मतदान का जो प्रतिशत बढ़े, उसके लिए 800 वोटर्स जब तक उस बूथ पर ना होंगे तब तक वो संख्या नहीं बढ़ेगी। जहां 1200 होगा तो यकीनी तौर पर उसमें टाइम लगेगा और 5-7 बजे के बाद चुनाव खत्म हो जाता है। ये 3-4 बातें हम लोगों ने रखी है और चुनाव आयोग ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से आपके इन सुझावों पर हम लोग विचार करेंगे। 5 आदमी ने मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से मिलकर कांग्रेस पार्टी के सुझाव रूपी आग्रह से अवगत कराया। अभी हम आपको कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। अध्यक्ष महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सदाकत आश्रम में विस्तृत जानकारी देंगे। हम यहाँ पे आपको कोई बात नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारी बातों को माननीय श्री ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ने हमारे प्रतिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि जो भी आपका सुझाव है कांग्रेस पार्टी का, उस पर समुचित कार्रवाई होगी। लेकिन नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। हम सदाकत आश्रम में, हम कहाँ दे रहे हैं, आप मत लीजिए। हम थोड़े बोले थे कि दीजिए। उस पर आयोग को क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। इसका जवाब ज्ञानेश कुमार जी दे रहे थे। हमने मांग की है कि जो 3,66,000 वोटरों के और नाम कटे हैं, उनका भी नाम कारण सहित, विवरण सहित किस आधार पर इनका नाम काटा गया है, इसकी जानकारी चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। हमने दूसरी मांग जो की है कि जो नए वोटर जोड़े गए हैं 21 लाख, 21.5 लाख बताया जा रहा है, तो हमने इसे मांग की कि ड्राफ्ट में जिन लोगों का नाम गलत तरीके से कटा और उन्होंने दावा आपत्ति की, तो ऐसे कितने लोगों का नाम चुनाव आयोग ने जोड़ा है, इलेक्शन कमीशन ने फिर से जोड़ा है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है। दोनों नाम मिला दिए गए हैं, दावा आपत्ति वाले भी और नए लोगों का भी, दोनों को फॉर्म 6 ही भरना पड़ा है, तो उनका नाम वो अलग अलग करके बताएं, बूथ वाइज जारी करें। हमने तीसरी मांग यह की समझने के लिए कि बिहार में जो सेक्स रेशियो है, पुरुष और महिला का अनुपात, जो जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या 914 है, लेकिन SIR की जो लिस्ट आई है इसमें यह संख्या 892 है। तो हमने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में महिलाओं की संख्या गिर गई है या फिर महिलाओं का नाम ज्यादा काटा गया है। इसका कोई क्लेरिफिकेशन हमारे पास नहीं है।
आयोग ने कहा है कि वो जांच करके इसको देखेंगे। हमने 17C फॉर्म जो पोलिंग के दिन दिया जाता है पोलिंग एजेंट को, जो कहीं भी शायद ही नियमतः देना है, लेकिन शायद ही कहीं भी पोलिंग एजेंट को मिलता है, तो इसको हम लोगों ने प्रमुखता से रखा आयोग के सामने कि हमारे हर पोलिंग एजेंट को 17C फॉर्म मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हमने कहा कि 2 फेजों में चुनाव कराइए, क्योंकि बहुत थकाऊ हो जाता है, बहुत खर्चीला हो जाता है चुनाव, और उसमें तो आप जानते ही हैं कि जो फर्जी वोटर भाजपा ने बनाए हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुविधा होती है यदि 2 चरणों में चुनाव होता है। तो हमने 2 चरणों में चुनाव की मांग की है। अब वो देखिए क्या होता है, कितने चरणों में चुनाव होता है। इसके साथ साथ एक चीज हमने और मांगा है कि दलितों के, अल्पसंख्यकों के, गरीब टोलों में बूथ की व्यवस्था की जाए। यदि वहाँ कोई भवन नहीं है सरकारी भवन, तो चलंत बूथों की व्यवस्था की जाए, और साथ ही साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति में कमजोर समुदाय के आने वाले अधिकारियों की जगह सामाजिक रूप से वर्चस्वशाली जातियों के अधिकारियों को प्रश्रय दिया जा रहा है। तो इसको रोकने की भी मांग हम लोगों ने, 3 लोग हम लोग थे, रणविजय जी हैं, संतोष सर हैं, मेरा नाम कुमार परवेज हुआ, भाकपा माले की ओर से हमने ये चुनाव आयोग से बातचीत की और अपना मेमोरेंडम लिखित रूप में दिया। तो आपने सुना 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग करते हैं, वहीं कांग्रेस के नेताओं ने कितने चरण में चुनाव हो इस पर चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई पार्टी 1 चरण में कर रही है तो कोई 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग कर रही है, और ऐसे में अब देखने वाली बात होती है निर्वाचन आयोग की टीम जब बैठक हो गई, नेताओं का सुझाव ले लिया, तो कितने चरणों में चुनाव कराने जा रही है। तब तक के लिए बने रहिएगा बोले भारत के साथ, ताकि हर अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।